दिस इज प्रार्थना एंड वेलकम टू ऑल ऑन अवर एक्सीलेंस फैमिली। सो गाइज, इस लेसन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th चैप्टर 4 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हम लोग आज उसकी पोयम को क्लियर करने वाले हैं। और पोयम का नाम है द लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री। आइजल का मतलब होता है टापू, और इन्सफ्री जो एक टापू का नाम है, जो एक आइसलैंड है। टापू उसे कहते हैं जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, एक महासागर होता है, उसके बीच छोटी सी ऐसी जगह होती है और आसपास पानी पानी भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं आइसलैंड, टापू। तो गाइस, ये जो पोयम है, ये पोयम किसने लिखी है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ये पोयम लिखी है विलियम बटलर येट्स ने, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोयम का हाईलाइट पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं पोयम शुरू करूँगी। सो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और इसके नीचे मुझे सभी के कमेंट ज़रूर चाहिए, सो दैट आप मुझे इसमें बताएं कि आपको ये वीडियो मेरा कैसे लगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर्स एक्सप्लोर को बोलते हैं निकलना या फिर कुछ खोज करना, लाइक इन्वेंशन करना या कुछ ढूंढ निकालना, उसे बोलते हैं एक्सप्लोर करना। द पोएट्स लॉन्गिंग का यहाँ पर मीनिंग है एक डिजायर, है ना, एक तरीके से लालसा कह सकते हैं। तो दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस को बोल सकते हैं हम काम, मतलब शांति, एंड ट्रैंक्विलिटी ऑल्सो सेम मीनिंग विच काम, ऑफ इन्सफ्री एक आइसलैंड, अ प्लेस वेयर एक ऐसा स्थान, वेयर जहाँ पर ही स्पेंट, ही का मतलब है यहाँ पे पोएट, स्पेंट करना मतलब कोई टाइम बिताना, स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज अ लिरिक मतलब जो लिरिक्स सॉन्ग्स के, जैसे लाइक आप लिरिक्स सुनते हो, जिसके जो मेन थॉट्स होते हैं या फिर जो लाइंस होती हैं उसे लिरिक्स बोलते हैं। सो गाइस, ये क्या है, दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स, ये जो पोएम है बहुत जानी पहचानी पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, और ये एक्सप्लोर करती है कि पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस, कि पोएट क्या होता है, पोएट का एक डिजायर होता है कि पोएट क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और वो एक इन्सफ्री आइसलैंड में जाना चाहते हैं, है ना, आइल में जाना चाहते हैं। अ प्लेस वेयर, वो एक ऐसा स्थान है उनके लिए जहाँ पर वो लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा समय बिताने वाले हैं, लाइक एक बच्चे की तरह। दिस पोएम इज लिरिक, तो ये जो पोएम है उनकी कुछ बातें बताएंगी कि वो वहाँ पर जाने के बाद उनकी विश क्या क्या है, वो क्या क्या करना चाहते हैं, उनका डिज़ायर क्या है। सो गाइस, पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट स्टेंजा को। अब स्टेंजा पढ़ने से पहले मैं ग्लोसरी क्लियर करवा देती हूँ, है ना। ग्लोसरी कहता है वाइडल्स, है ना, वाइटल्स का मतलब है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फैंसीज वॉल्स। जैसे कि फैंसीज किया जाता है तो जो बाउंड्री होती है, जो फैंसीज हम करते हैं तो बाउंड्री बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कुछ जैसे पेड़ की टहनियाँ, है ना। यहाँ पर इस पोयम में मीनिंग निकलेगा पेड़ की जो टहनियाँ होती है, ब्रांचेस होती है, उनकी बात होगी। ग्लैड का मतलब होता है क्लियरिंग ओपन स्पेस, मतलब एक खुली जगह। तो इस पोयम में ऐसे मीनिंग है कि इस ग्लैड का मीनिंग ऐसे आएगा कि इसका ऐसा सेंस निकलेगा कि यहाँ पर जैसे एक आइसलैंड है तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ वेड़ नहीं होंगे, सिर्फ ग्रास कवर्ड होंगी, इसके लिए यूज होगा ग्लैड, जहाँ पे ग्रास कवर्ड हो। लीनेट क्या है, लीनेट एक ब्राउन बर्ड है, एक स्मॉल बर्ड है, ग्रे कलर का, देखो दे रखा है ब्राउन एंड ग्रे कलर, विद अ शॉर्ट बीक, जिसकी चोंच बहुत ही छोटी होती है ना। तो ये मीनिंग्स थे। अब गाइज हम लोग फर्स्ट स्टेंजा की ओर मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा कहता है आई विल अराइज, मैं जागता हूँ या मैं उठता हूँ, एंड गो नाउ, और चला जाता हूँ, मतलब मैं उठूंगा और जाऊंगा, एंड गो टू इन्सफ्री, मैं कहाँ जाऊंगा, इन्सफ्री एक आइसलैंड में जाऊंगा, एंड स्मॉल कैबिन, वहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल कैबिन बनाऊंगा, बिल्ड देयर, बिल्ड होता है बनाना, तो कभी क्या करते हैं, मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा, उठूंगा, जागूंगा और जाऊंगा एक इन्सफ्री आइसलैंड में, और आइसलैंड पर मैं जाऊंगा, एंड स्मॉल कैबिन बिल्डर, और वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन, जैसे लाइक एक छोटी सी झोपड़ी, एक हट में बनाऊंगा, ऑफ क्ले,
वहाँ पर मिट्टी भी होंगी, मिट्टी से, एंड वेटल्स मैट, और जो पेड़ों की बहुत सारी टहनियाँ होंगी उनको इकट्ठा करके एक छोटा सा कैबिन में बनाऊंगा। 9 बीन रोज, बीन एक वेजिटेबल का नाम है, तो 9 बीन रोज मैं क्या करूँगा, 9 बीन रोज मतलब पंक्तियाँ, तो विल आई हैव देयर, तो मैं वहाँ पे बीन्स भी उगाऊंगा, 9 बीन्स की रोज उगाऊंगा। हाइव, हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। फॉर अ हनी बी, हनी बी जो मधुमक्खी होती है उसे हनी बी कहते हैं। एंड लीव अलोन, एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, है ना। तो क्या बोला गया कि मैं क्या करूँगा, बीन्स की 9 रोज लगाऊंगा, एंड वहाँ पर मैं मधुमक्खियों का अ हाइव फॉर हनी बी, वहाँ पर मैं मधुमक्खियों का छत्ता भी देखूंगा। एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं देखूंगा कि जो मधुमक्खियाँ हैं, है ना, वो भी वहाँ पर क्या करेंगी, जैसे मुझे वहाँ पे शांति चाहिए तो मैं शांति लेने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, तो मुझे मधुमक्खियों का छत्ता भी वहाँ पर दिखेगा। सो गाइज मैंने ग्लेड का मीनिंग बताया था। ग्लेड एक ओपन स्पेस होता है, मतलब कि कभी ऐसी जगह, एक ऐसे आइसलैंड, मतलब इंस फ्री आइसलैंड में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत ट्रैंक्विलिटी, उन्हें शांति चाहिए, तो शांति चाहने के बाद वो क्या क्या वहाँ पर चाहते हैं ये बताया जा रहा है। सेकेंड स्टेंजा में बोला गया एंड आई शेल हैव सम पीस, तो मुझे वहाँ पर थोड़ी शांति मिलेगी, कुछ पीस मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, लेकिन वो पीस बहुत ही धीरे धीरे गिर रही है। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पर सेंस है वो शांति बहुत ही धीरे धीरे आती है। लेकिन ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स को आप बोलते हो पर्दा या नकाब। ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट कोई गेम का नाम नहीं है, क्रिकेट के 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है एक गेम जो सभी जानते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा स्टूडेंट्स की क्रिकेट एक छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें भी क्रिकेट बोला जाता है। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, तो जब रात का पर्दा हटेगा और जब मॉर्निंग आएगी, है ना, तो टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, तो मैं क्या करूंगा, जो क्रिकेट जो हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो कुछ गाना गा रहे होंगे तो मैं उनको सुनूंगा। देयर मिडनाइट, और जो मिडनाइट का टाइम होगा, जो आधी रात का समय होगा, ऑल अ ग्लीमर, सब कुछ शाइनिंग होगा, ब्राइटनिंग होगा, मतलब सब कुछ शानदार चमकदार होगा। एंड नून, और दोपहर की बात करते हो आप, पर्पल ग्लो, और दोपहर में क्या होगा, जो आइसलैंड का जो ग्लो होगा वो पर्पल कलर का होगा, बैंगनी कलर का होगा। एंड इवनिंग, और जो शाम होगी, इवनिंग जो होगा, फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, लिनेट एक बर्ड का नाम है जिसकी चोंच बहुत छोटी होती है, जो ब्राउन और ग्रे कलर का होता है ना, विंग्स होते हैं पंख। तो इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में लिनेट के जो बर्ड्स होंगे उनका साउंड में सुनूंगा। तो ये था गाइस सेकेंड स्टेंजा। लास्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। ये कहता है आई विल अराइज, मैं जागूंगा, एंड गो नाउ, और फिर मैं अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन और रात। मतलब पोएट का पूरा ऐसा डिजायर है कि वो ऐसी जगह पर जाए लाइक ये आइसलैंड इज फ्री, तो वहां जाने के बाद ये ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ही पीस, शांति का मैं अनुभव करूंगा। तो वैसे बोलते हैं कि मैं डे और नाइट पूरा वहीं रहना चाहता हूँ, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। आई हियर, तो वो बोलते हैं कि मैं सुनता हूँ फिर वहां पर लेक वाटर, जो झील है उसके पानी का साउंड, लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। लैप का मतलब एक गोद भी होता है गाइस, मैं आपको क्लियर कर देती हूं। एंड शोर जो है, आई एम सॉरी, लैपिंग को हम लोग एक और बोल सकते हैं, या आई विल हाँ, लेप को गाइस हम लोग एक और क्या बोलेंगे, किनारा। एज इट इज एक मुझे सिमिलर वर्ड मिल रहा है शोर, और शोर का भी मीनिंग होता है किनारा। सी, सो आई विल अराइज, तो मैं जागूंगा और जाऊंगा वहां पर, नाइट और डे में वही रहूंगा। जैसे हमने ऊपर वाले स्टेंजा में पढ़ा है कि नाइट में वो क्या देखते हैं, मिड नाइट में क्या देखते हैं, इवन आफ्टरनून में वो क्या देखते हैं, और इवनिंग में वो क्या चाहते हैं। सो हियर, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। तो कहते हैं कि लेक जो है, झील जो है, उसका जो किनारा है, किनारे के पास बैठकर मैं क्या करूंगा, उसका साउंड सुनूंगा।
वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और फिर उस दौरान में रोडवे जो रोड है वहाँ पर अगर मैं खड़ा रहूँगा, सो और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और जो ग्रे कलर की जो पेवमेंट होंगी, जो फुटपाथ वो देखेंगे, तो फिर वो कह रहे हैं कि आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। तो इन सब साउंड को, वाटर की ही बात कर रहे हैं, लैक वाटर की ही बात हो रही है, क्योंकि वो तो टापू की बात कर रहे हैं और टापू में तो चारों ओर पानी होता है। तो वो यही कहते हैं कि आई हियर, तो मैं सुनता हूँ, इट इन द डीप हार्ट्स ऑफ कोर। डीप हार्ट्स ऑफ कोर का मतलब है कोई भी काम जो आप करते हो बिल्कुल शांति से और एकदम खुशी फील करते हुए करते हैं, है ना, तब यूज होता है डीप हार्ट्स ऑफ कोर। सो गाइज, ये था लास्ट में इसने यही बोला है, पोएट यही कहते हैं कि मैं सुनता हूँ उस वाटर का साउंड बहुत ही दिल लगाकर मैं सुनता हूँ। सो गाइज, ये थी आपकी पोयम द लेक आइल ऑफ इंसफ्री। सो गाइज, ये पोयम आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू गाइज।